हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बलरामपुर चीनी मिल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर कंपनीज इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 6714 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 23.2 की पी है, 16.1% है कंपनी की आरओसी एंड 17.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 16.3%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 4.18% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.76% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गई, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1125 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1095 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1218 करोड़ की इनकम। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 82 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिड्यूस हुई है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। एंड इसका मतलब साफ है कि प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप लोग देख सकते हो कि कंपनी ने सितंबर 2021 की क्वार्टर में स्लाइटली ज़्यादा इनकम जनरेट किया था कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर। लेकिन अगर प्रॉफिट में डिफरेंस देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिड्यूस हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है। बाकी हर एक जगह
यहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है एक जगह को छोड़ के। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आ रही है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर 0 हो चुकी है। एंड 0 इज़ फार बेटर देन -1। तो कंपनी की कैश फ्लोज की जो ओवरऑल कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही सेलिंग करी है इन सितंबर क्वार्टर। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड कंपनी ने सितंबर की क्वार्टर में लॉस भी दिया है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड जिस हिसाब से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है क्वार्टरली रिजल्ट में वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी और भी ज़्यादा लॉस देने वाली है कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अगर आप लोग पैसा लगा भी रहे हो इस कंपनी के ऊपर भरोसा रख के तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना। अगर चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना अवॉइड करो, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एंट्री लेना अवॉइड करो। एज ऑफ नाउ एक क्वार्टर में कंपनी को पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिखाने दो, पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने दो प्रॉफिट में, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म एंट्री प्लान करना। तो अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अभी ये कंपनी अपनी 337 रुपीज़ की रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी अपनी लास्ट स्विंग की लो तोड़ देती है तो आप लोग 299 रुपीज़ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि इस कंपनी की अप्रॉक्सीमेट लास्ट 52 वीक लो की सपोर्ट जोन है। एंड अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी लास्ट 52 वीक लो की सपोर्ट जोन से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोग 250 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बेस होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक एज ऑफ नाउ। एक बार इस कंपनी को सिंपली अपनी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में ट्रेड प्लेस करना, ट्रेड प्लान करना फॉर स्विंग। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस बात सिंपल है कि अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी 5 से 10 साल बाद या तो फिर उससे भी बाद ये कंपनी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी, तो सिंपली जितना सस्ते में इस कंपनी में आप लोगों को एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 300 रुपये के आसपास मिल जाती है, मतलब लास्ट 52 वीक लो के आसपास मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर और भी नीचे के लेवल पर, मतलब अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि कब ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से स्लिप करेगी उसके बाद मैं बाय करूंगा, तो आप लोग वो भी कर सकते हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को 250 के आसपास भी मिल जाए। वैसे तो मैं स्विंग ट्रेड लेने से मना कर रहा था, बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे चार्ट पे मार्क किया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। एंड फिर भी स्विंग ट्रेड मत लेना, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये सभी लेवल्स दिखा रहा हूँ। बाकी अगर खुद के रिस्क पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि एज ऑफ नाउ आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड इस कंपनी में प्लान करो। तो
गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।